नमस्कार दोस्तों, बिहार में जमीन का सर्वे किया जा रहा है दोस्तों, जो कि पेपर के माध्यम से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है। जमीन सर्वे से तय नहीं होगा आपका पारिवारिक बंटवारा। यानी कहने का मतलब ये है कि आपके पिताजी जो हैं 4 भाई हैं, ठीक है। आपके पिताजी 4 भाई, या फिर मान लीजिए आप ही 4 भाई हैं और जमीन जो है आपके दादाजी के नाम से है, ठीक है। और दादाजी जो हैं जो गुजर चुके हैं, बात के मतलब है दादाजी गुजर चुके हैं, ठीक है। और आप लोग सोच रहे हैं चारों, जो हम लोग अपना नाम से ही खतियान जो है खुलवा लें, सर्वे के माध्यम से हम लोग बंटवारा नहीं करें, फॉर्म जो है अपना अपना डायरेक्ट जो है हम भर दें। प्रपत्र 2 हो गया, वंशावली 3-1 हो गया, हम लोग अपना अपना नाम से भर दें। सादा कागज पर लिख लिए हैं कि इतना प्लॉट नंबर उनका है, इतना प्लॉट नंबर उनका है। बहुत से लोग का यही वहम है कि सर्वे में ही बंटवारा कर दिया जाएगा। हमको बंटवारा कराने से क्या मतलब है, हम लोग शेड्यूल बनवाने से क्या मतलब है, जमाबंदी नेट पर चढ़वाने से क्या मतलब है, अलग रसीद कटवाने से क्या मतलब है, एक ही बार सर्वे में ही खतियान बन जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आपके नाम से खतियान नहीं बनेगा, ठीक है। आप लोग सबके नाम से ही खतियान बन जाएगा एक ही में, फिर और आगे जा कर के परेशानी होगा। बंटवारा करना आपका ही काम है। अपना बैठ करके घर में सहमति से आप लोग अपना बंटवारा कर लीजिए, जो कि पेपर के माध्यम से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। वो पढ़ करके आपको स्टेप बाय स्टेप जो है हम पूरी जानकारी देंगे। और दूसरा अपडेट ये है दोस्तों कि ये जो सर्वेक्षण किया जा रहा है, हर बार जो है नई नई नोटिफिकेशन जारी किया जा रहा है। 2 दिन पर 3 दिन पर जो कि है नोटिफिकेशन जारी किया जा रहा है। सर्वेक्षण होगा कि नहीं होगा ये तो हम नहीं बता सकते हैं, फिर भी जिस तरह से अपडेट हो रहा है, कहने का मतलब है कि कोई व्यक्ति ऑनलाइन कर दिया है, ठीक है। आप पहले कहते हैं वंशावली जो है कोर्ट से बनवाइए, फिर कहते हैं कि एक सादा कागज पर जो है पीछे जो है आप वंशावली बना करके और नीचे जो है सिग्नेचर कर दीजिए। यानी कहने का मतलब ये है कि ये जो वंशावली बनाया गया है, इसमें कोई भी अगर दिक्कत होता है तो उसका जिम्मेदारी जो है हम खुद हैं। तो किसको आप मानने दीजिएगा, सबसे ज़्यादा आप सादा कागज़ वाला को दीजिएगा या फिर कोर्ट से जो बना हुआ है उसका वैल्यू दीजिएगा, वो आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है ना। किसको वैल्यू देना है, कोर्ट वाला वैल्यू देना है या फिर सादा कागज़ वाला वैल्यू देना है। और फिर दूसरा क्वेश्चन ये है दोस्तों कि आप कहें कि जब आम सभा चुनाव लगा था, सॉरी आम सभा बैठक लगा था, तो उसमें आप बोलते हैं कि बहन का भी नाम देना बहुत ज़रूरी है। अगर खुद से वंशावली अगर बनाता है व्यक्ति तो कितना % जो है बहन का नाम देंगे, वो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके सेंड कीजिएगा, ठीक है। और आप ये सोचिएगा कि अगर खुद से अगर वंशावली बनाते हैं सादा कागज़ में, तो कितना व्यक्ति जो है अपना सिस्टर का नाम देंगे और कितना व्यक्ति जो है सिस्टर का नाम पे यहाँ पे जो है सिग्नेचर करवाएंगे, ठीक है। वो चीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिख करके सेंड कीजिएगा। और दोस्तों बताया ये जाता है कि ऑनलाइन जो है, एक ऑनलाइन आपको पहले करना है और दूसरा जो है ऑफलाइन भी जमा करना है फॉर्म जो है। और ये तो आपको पता ही होगा कि प्रपत्र 2 जो है जिनका केवाला है, जो व्यक्ति जीवित हैं, उनका कोई वंशावली नहीं लगेगा, वो डायरेक्ट ही अपना जो है फॉर्म भर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं सर्वे के लिए, ठीक है, और जमा भी कर सकते हैं। जिनका खतियानी ज़मीन है उनको तो वंशावली चाहिए ही चाहिए, ठीक है। आप पीछे बना लीजिए या फिर आप कोर्ट से बनवाएं, ठीक है। किसका वैल्यू होगा वो तो हम नहीं बताएंगे, वो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कौन बताएंगे नहीं बताएंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, जो पेपर के माध्यम से नोटिफिकेशन आया है, हम पढ़ करके आपको पूरी जानकारी जो है स्टेप बाय स्टेप हम देने की प्रयास करते हैं, ठीक है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, हम नोटिफिकेशन जो है हम ओपन कर लिए हैं। जमीन सर्वे से तय नहीं होगा आपका पारिवारिक बंटवारा, ठीक है। अब यहाँ देखिए नीचे लिखा हुआ है, राज्य में चल रहे जमीन सर्वे को लेकर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने कई तकनीकी पक्षों को बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है। इसमें एक तथ्य यह भी है कि जमीन सर्वे के माध्यम से दर्ज पारिवारिक सदस्यों के नाम के आधार पर उन सभी के बीच बंटवारा भी मान लेना उचित नहीं है, ठीक है ना। हमने जैसा कि कहा, आपने सर्वे में ही आप सोचेंगे कि हम सर्वे में ही बंटवारा कर लें, हमारा बंटवारा नहीं किया हुआ है, मतलब आप 3 भाई हैं 4 भाई हैं और बड़ा भाई या छोटा भाई कोई ज़मीन बिक्री कर दिया, अब सर्वे में सोच रहे हैं कि हम बराबर बराबर बांट के बराबर बराबर फॉर्म में भर देंगे और खतियान बन जाएगा अलग अलग नाम से, तो ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है ना।
फिर देखिए आगे क्या लिखा हुआ है कि जमीन सर्वे के माध्यम से दर्ज पारिवारिक सदस्यों के नाम के आधार पर उन सभी के बीच बंटवारा भी मान लेना उचित नहीं है। पारिवारिक बंटवारा हमेशा पारिवारिक सदस्यों के आम सहमति से ही हो सकता है। यानी कि ये जो बंटवारा है आपका ज़मीन का जो है वो आपके ऊपर ही है, उस पर आपका ही हक है। आप 4 भाई हैं, 5 भाई हैं, तो आप लोग अपना ही, आपका ही हक है बंटवारा करना। ठीक है, आप लोग के सहमति के बिना जो है बंटवारा नहीं होगा। ठीक है ना। फिर देखिए बंटवारे में प्रत्येक सदस्य के लिए जमीन के रकबा के साथ ही जमीन की चौहद्दी तय की जाती है। यानी कि आप लोग जो है चारों भाई या पांचों भाई में बंटवारा कर लेंगे तभी चौहद्दी जो है तय किया जाएगा। ठीक है ना। चौहद्दी जो होता है यह चौहद्दी सभी सदस्यों की आपसी सहमति से ही तय हो सकती है। यानी कि आप लोग सहमत हैं तभी चौहद्दी जो है तय हो सकती है। यानी कि पूरब में कौन है, पश्चिम में कौन है, दक्षिण में कौन है, आप समझ रहे होंगे चौहद्दी मतलब। ठीक है। फिर देखिए आगे जो है, ऐसे में यदि परिवार के सभी सदस्य आपसी सहमति से पारिवारिक बंटवारनामा बनाकर यदि जमीन सर्वे के आवेदन के साथ देंगे तो यह सर्वे में दर्ज किया जा सकता है। अगर बंटवारा नामा बनाकर यदि सर्वे में आवेदन के साथ देंगे तो सर्वे में दर्ज किया जा सकता है। मतलब कहने का मतलब है आप लोग चारों भाई में बंटवारा अगर कर लेते हैं, शेड्यूल बनवा लेते हैं, सहमति है कि सब कुछ ओके है, तो फिर आप उसके बाद जो है सर्वे में जो है आप फॉर्म भर करके दर्ज कर सकते हैं। ठीक है ना। उसके बाद देखिए आगे है, आधिकारिक सूत्रों का कहना है कि जमीन सर्वे के माध्यम से खतियान बनाया जाएगा। ऐसे में आवेदक की वंशावली के आधार पर रैयतों का नाम सर्वे में दर्ज किया जाएगा। साथ ही उनके सभी जमीनों का विवरण भी दर्ज होगा। ठीक है ना। इससे परिवार का मालिकाना तो तय होगा ही, लेकिन जमीन के किस भाग में परिवार के कौन से सदस्य रहेंगे इसका निर्धारण परिवार की आपसी सहमति से बंटवारनामा के माध्यम से होगा। ठीक है ना। तो वो तो कहने का मतलब ये है कि कौन सा भाग में, जैसे में 4 भाई हैं, 5 भाई हैं, बंटवारा किए हैं, तो वो तो आपके ऊपर ही है ना। बंटवारा हुआ है आपका ज़मीन, तो कौन सा भाग किधर है, आपका कौन सा हिस्सा मिला है, वही यहाँ पे कह रहे हैं। ठीक है। परिवार द्वारा भी बनवाया जा सकता है। यानी कहने का मतलब ये है, इसका निर्धारण परिवार की आपसी सहमति से बंटवारनामा के माध्यम से होगा। यह बंटवारनामा परिवार द्वारा कभी भी बनवाया जा सकता है। इस सर्वे के बाद रैयतों को राशन कार्ड की तरह ही एक कार्ड दिया जाएगा। उस कार्ड में रैयत की ज़मीनों का जिक्र दर्ज रहेगा। इसके आधार पर ही रैयतों को सरकारी सहित अन्य लाभ दिया जाएगा। परेशानी दूर करने के लिए साइबर कैफ़े हो गया नज़दीकी में। दरअसल देखिए वहाँ पर परेशानी दूर करने के लिए नज़दीकी में कोई साइबर कैफ़े होगा तो वहाँ से भी संपर्क कर सकते हैं। जमीन सर्वे का मुख्य उद्देश्य आधुनिक प्रौद्योगिकी से डिजिटाइज्ड ऑनलाइन अधिकार अभिलेखों और मानचित्रों को तैयार करना है। ठीक है। इसका लक्ष्य भूमि संबंधी सभी सूचनाओं को इकट्ठा कर इसके सभी उपयोगकर्ताओं को सरल और उपयोगी सेवाएं देना है। ठीक है ना। सर्वे के लिए आवेदन या कागजात जुटाने संबंधी परेशानी दूर करने के लिए आप वसुधा केंद्र से संपर्क कर सकते हैं या नज़दीकी साइबर कैफ़े हैं वहाँ भी आप संपर्क कर सकते हैं। सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी से भी संपर्क कर सकते हैं। जमीन सर्वे के दौरान लोगों को पक्ष रखने के 3 अवसर मिलेंगे। पहले अवसर में आवेदक के पास पूरे कागजात नहीं हैं तो वे भी जमीन की स्वघोषणा भर सकते हैं। ठीक है। अगर कागजात नहीं तो आप भी भर सकते हैं। दूसरे अवसर के तौर पर आपके पास जमीन का कागजात पूरा होने पर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के शिविरों में या संबंधित अमीन को आने वाले समय में उन कागजातों को दे सकते हैं। तीसरा अवसर के तौर पर दोनों अवसरों में मौका चूक जाने और सर्वे के लिए जारी ड्राफ्ट प्रकाशन में नाम नहीं होने पर या लगता है कि आपका पक्ष नहीं सुना गया है तो आप अपील कर सकते हैं। ठीक है। सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट देखिए यहाँ पे ये है, जो कि मैंने बार बार ये चीज़ मैं दोहरा रहा हूँ, हर वीडियो में दोहरा रहा हूँ, रैयत जीवित है तो वंशावली देना जरूरी नहीं है। जैसे मैंने कहा
रैयत हो गया, केवाला का उदाहरण मैंने दिया था, जिसके नाम से केवाला है, जो व्यक्ति ज़मीन खरीदा और वो व्यक्ति जीवित है तो उनका वंशावली नहीं लगेगा। इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। प्रपत्र 2 फॉर्म में ही खाता नंबर, प्लॉट नंबर, डिसमिल हो गया, फिर अपना एड्रेस देंगे, ज़मीन कहाँ है वो एड्रेस देंगे, भर करके आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं और जमा भी कर सकते हैं। ठीक है, देखिए नीचे लिखा हुआ है रैयत जीवित है तो वंशावली देना जरूरी नहीं है। फिर देखिए विभाग द्वारा यह भी स्पष्ट किया गया है कि यदि रैयत जीवित है तो उनको वंशावली देने की ज़रूरत नहीं है, केवल अपनी ज़मीन का विवरण दे सकते हैं, यानी कि प्लॉट नंबर हो गया, खाता नंबर हो गया, ये आप दे सकते हैं। उसी आधार पर सर्वे में उनकी ज़मीन के साथ उनका नाम दर्ज होगा। इसके साथ ही सर्वे की प्रक्रिया जारी रहने तक सभी प्रकार के रैयतों को अपनी ज़मीन का विवरण देकर सर्वे प्रक्रिया में शामिल होना चाहिए। इसमें ऐसे ज़मीन मालिक भी शामिल हैं जिन्होंने हाल ही में किसी ज़मीन की खरीद की है। ठीक है, सर्वे के लिए ज़मीन का दस्तावेज आप राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की वेबसाइट पर जा करके ऑनलाइन देख सकते हैं। इसमें खतियान, रजिस्टर्ड टूर सहित दस्तावेज मौजूद है। ठीक है, साथ ही सर्वे का आवेदन आप तय प्रारूप को देखकर सादा कागज पर कर सकते हैं। ठीक है ना। तो दोस्तों आप जो है ज़मीन सर्वे से तय नहीं होगा आपका कि पारिवारिक बंटवारे, यानी कि सर्वे में जो है आप सोच रहे हैं कि सर्वे में ही मेरा बंटवारा, हम लोग अपना भाई भाई अलग फॉर्म भर देंगे और बंटवारा हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, इस पर आपको ध्यान देना है। खुद से ही अपना घर में 4 भाई 5 भाई हैं, मिल करके जो है अपने खुद से बंटवारा कर लें, उसके बाद सर्वे के लिए जो है आवेदन करें। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, इस तरह के वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें। जय हिंद।